पंचायत चुनाव को लेकर इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त। 2 दिनों के अंदर हो सकता है चुनाव तिथि की घोषणा। पंचायत चुनाव का रास्ता अब साफ हो चुका है। ईवीएम विवाद सुलझाने पर केंद्र और राज्य निर्वाचन आयोग की अब बन गई है सहमति। किसी भी दिन हो सकता है चुनाव की घोषणा। इधर बता दें आपको कि ईवीएम चुनाव को लेकर N2 मॉडल ईवीएम से हो सकता है बिहार पंचायत चुनाव 2021। नमस्कार, पंचायत चुनाव के इस एपिसोड में आज आपके लिए एक खुशखबरी है, बड़ी खबर आपके लिए है। लंबे इंतजार के बाद राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्र निर्वाचन आयोग के बीच सहमति बन गई है और ऐसा अब कन्फर्म हो गया है कि बैलेट से नहीं बल्कि ईवीएम से ही चुनाव होंगे, भले ही ईवीएम का मॉडल बदल जाए। N2 मॉडल ईवीएम से हो सकता है पंचायत चुनाव। इधर आपको बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव के लंबे इंतजार के बाद अब बिल्कुल रास्ता साफ दिखने लगा है। कारण कि राज्य और केंद्र निर्वाचन आयोग के बीच अब सहमति बनना शुरू हो गया। जो विवाद था वो विवाद पर सहमति बन गई है और किसी भी दिन बिहार पंचायत चुनाव की तिथियों का घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जा सकता है। राज्य और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बीच नई दिल्ली की बैठक में विवाद सुलझाने पर बनी सहमति। गुरुवार को फिर होगी बैठक। सहमति बन गई है और गुरुवार को फिर बैठक होने की संभावना बताई जा रही है। राज्य में पंचायत चुनाव का रास्ता अब बिल्कुल साफ हो गया है। ईवीएम मॉडल को लेकर राज्य एवं केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बीच पिछले 2 महीने से जारी विवाद पर विराम लग गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नई दिल्ली की बैठक में भाग लेने के लिए गए आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने बताया कि बैठक सकारात्मक रही, जिसमें तय हो गया है कि अदालत के बाहर ही मामले को सुलझाया जाएगा। बिल्कुल बड़ी बात है कि अदालत के आदेश आने से पहले ही, ऐसे भी अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्र निर्वाचन आयोग आपस में मामले को सुलझा ले तो बेहतर होगा। अब इन लोगों ने भी ऐसा सोचा है कि अदालत में ना बल्कि बाहर ही मामले को सुलझा लिया जाए। गुरुवार को हम फिर बैठेंगे, यानी कि आज फिर बैठक होगी जिसमें यह तय हो जाएगा कि ईवीएम का कौन सा मॉडल ज्यादातर बेहतर होगा। इस दौरान केंद्रीय आयोग के साथ राज्य निर्वाचन आयोग के सारे मुद्दों पर विमर्श होगा। बिहार में पंचायत चुनाव में मल्टी पोस्ट ईवीएम के मॉडल के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की अनिवार्यता के खिलाफ राज्य निर्वाचन आयोग ने 19 फरवरी को पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत ने उक्त याचिका पर 23 फरवरी को सुनवाई करते हुए दोनों आयोगों को आपसी सहमति के आधार पर मामला सुलझा लेने की नसीहत भी दी थी, लेकिन लंबे अरसे तक मामले को नहीं सुलझाया गया और अब बीते दिन इस मामले को सुलझा लिया गया। हिदायत में अदालत ने यह भी कहा था कि दोनों में अगर सहमति नहीं बनी तो सख्त फैसला लिया जाएगा। तभी से पंचायत चुनाव अदालती चक्कर में फंसा हुआ था। सुनवाई और फैसले की तिथि अब 9 बार टल चुकी है। 9 बार फैसला टल चुकी है और अंत में फिर राज्य और निर्वाचन आयोग आपसी सहमति बना ली है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी डीएम से 20 अप्रैल तक नवगठित उत्क्रमित एवं क्षेत्र विस्तार के कारण प्रभावित पंचायतों का ताजा स्थिति की रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने कहा है कि यदि सूचना किसी भी दिन जारी हो सकती है, ऐसे में जिन पंचायतों को पूरी तरह निकायों में विलय कर दिया गया है उससे संबंधित बूथ और सहायक बूथों की सूची आयोग को उपलब्ध कराया जाए। सीमित प्रभाव वाली पंचायतें एवं जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों की सूची भी मांगी गई है। साथ ही आंशिक विलय वाली पंचायतों की रिपोर्ट भी 20 अप्रैल तक मांगी गई है। यानी कि कह सकते हैं कि बिहार में पंचायत चुनाव की सहमति अब बन गई है और किसी भी दिन अधिसूचना जारी होकर पंचायत में यानी 10 चरणों में जो चुनाव होना है, किस चरण में कब चुनाव होगा, तिथियों की घोषणा बहुत जल्द, यानी सूत्रों की माने तो कहना है कि 2 दिनों के अंदर ही, यानी आज के बैठक के बाद 2 दिनों के अंदर ही किसी भी दिन अधिसूचना जारी कर दिया जा सकता है, तिथियों की घोषणा किया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ मॉडल पर बात अटकी हुई है कि किस मॉडल से चुनाव बिहार में कराया जाए जो बेहतर हो। ऐसे N2 मॉडल पर चर्चा चल रही है। राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर संसद समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। मूल बेंच
पे जो है नवीन तकनीक से लैस ईवीएम की खरीदारी को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया था, लेकिन अब यह मामला सुलझ गया है और बिल्कुल बहुत ही जल्द यह मामला को शांत कर, ऐसे तो शांत हो ही गया है और किसी भी दिन तिथियों की घोषणा कर दी जाएगी। तो वीडियो लंबी नहीं हो इसलिए खास तौर पर आपको हम बता दें कि अब बहुत जल्द ही ईवीएम से चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो सकता है। अब यह कंफर्म हो गया, पहले मैंने भी बताया था और यह निकल कर खबरें आ रही थी, जीतनराम मांझी का भी बयान आया था कि ईवीएम से न बल्कि बैलेट से भी चुनाव हो सकता है। लेकिन अब कंफर्म हो गया है, राज्य और केंद्र निर्वाचन आयोग की भी सहमति बन गई है और बैलेट से नहीं बल्कि ईवीएम से चुनाव होगा। अब किस मॉडल के ईवीएम से चुनाव होगा, नई तकनीक के से लैस ईवीएम होंगे और कौन सा ईवीएम का चुनाव होगा यह आज की बैठक में तय हो जाएगा। यानी कि 2-3 दिनों तक इंतजार करें, उसके बाद आपको मिल जाएगा तिथि और फिर आप मुखिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं, सरपंच से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिला परिषद से चुनाव लड़ना चाहते हैं, सरपंच से लड़ना चाहते हैं, वार्ड से लड़ना चाहते हैं, पंच से लड़ना चाहते हैं, आप तैयार अब हो जाइए। अगर आप बीच में अगर पस्त पड़ गए हैं तो एक बार फिर से ताजगी लाते हुए अपने क्षेत्र में भ्रमण करें, क्योंकि किसी भी दिन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा तिथियों का घोषणा जो है कर दिया जाएगा। यानी कि बिल्कुल सहमति बन गई है, चूंकि परंतु कुछ बात नहीं है क्षमा करेंगे, यानी कि सहमति अब अदालत का चक्कर नहीं लगाना होगा। जब दोनों पार्टी में सहमति बन ही जाएगा तो अदालत के आदेश का फिर कोई बात ही नहीं होता है। और अदालत ने भी पहले कह चुका है कि अगर आपस में राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय निर्वाचन आयोग सहमति बना लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम कड़ाई से आदेश को लागू कराएंगे, आदेश जारी किया जाएगा। तो अब दोनों के द्वारा ईवीएम पर जो आपत्ति थी, आपत्तियों को समाप्त कर अब मॉडल पर बात अटकी है और मॉडल को भी आज सुलझा लिया जाएगा। आज के बाद कभी भी अधिसूचना जारी हो सकता है। एक शब्द में कह सकते हैं कि आज के बाद किसी भी दिन अधिसूचना जारी हो सकता है। यह आपके लिए बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, खुशखबरी भी हो सकता है। अपने क्षेत्र में एकदम उतर जाए और चुनाव जीतने की हर टेक्निक को अपनाए। चुनाव जीतने के टेक्निक को भी मैंने 6-7 भाग में बताया है, उसको अगर आप देखते हैं तो आप निश्चित आपको चुनाव जीतने में काफ़ी सही होगा। वार्ड हो, चाहे पंच हो, सरपंच हो, मुखिया हो, जिला परिषद हो, उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उससे आपको काफ़ी सहयोग मिलेगा। और जो भी निर्वाचन आयोग के द्वारा आदेश लागू किया जाएगा, आपके लिए हम वीडियो लेकर आते रहेंगे, यानी कि बताते रहेंगे कि क्या नई सूचना आई है, यानी कि किस बात पर अभी बात चल रही है। तो तमाम चीज़ों पर मैंने पहले भी ये बता चुका है कि मुखिया के लिए क्या चुनाव चिन्ह होंगे, सरपंच के लिए क्या चुनाव चिन्ह होंगे, वार्ड के लिए क्या चुनाव चिन्ह होंगे, जिला परिषद के लिए क्या चुनाव चिन्ह होंगे। अगर आप तक अब नहीं जाने हैं तो जाकर हमारे पिछली वीडियो में देख ले चुनाव चिन्हों को लेकर क्या कहा गया है, मुखिया को कौन कौन से चुनाव चिन्ह मिलेंगे। यानी अल्फाबेट के अनुसार भी चुनाव चिन्ह मिलता है, लेकिन किस प्रकार से बांटा जाता है ये हम आपको अगले वीडियो में जरूर बताएंगे। तो फिलहाल इंतजार करना होगा। तिथियों को मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं कि आज की बैठक में अगर पूर्णतः अच्छी रही, आज की बैठक अगर साफ सुथरी से संपन्न हो जाता है तो आज के बाद किसी भी दिन बिहार पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना जारी हो जाएगा और तिथियों की घोषणा भी हो जाएगा। और जब तिथियों का घोषणा हो जाएगा तो फिर रफ्तार बढ़ जाएगा और आपकी भी रफ्तार बढ़ जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, जीत करना है, तो फिर से तेजी ला दीजिए, आज से तेजी ला दीजिए और चुनाव आपके लिए खास तौर पर साफ सुथरे ढंग से निकल जाएगा। आप बन जाएंगे अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और दिखाते रहें विकास के कार्य को। तो फिलहाल हमारे साथ आप बने रहें। जैसे ही तिथियों की घोषणा होता है तो आपके अपने चैनल पर सबसे पहले देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए मिलेगा। तो यह थी आज की बड़ी खबर कि आज के बाद किसी भी दिन तिथियों का घोषणा हो सकता है। वीडियो लंबी नहीं हो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, अपडेट आते ही आपके बीच फिर मैं आऊँगा। फिलहाल धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।